परिषद कार्यकर्ता की टोली प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का अक्षत बांटने के लिए पहुंची तो उन्हें गांव में प्रवेश करने नहीं दिया गया। मुस्लिम बहुल इस गांव में कुछ घर हिंदुओं के भी हैं और उन्हीं सनातनी परिवार को अक्षत निमंत्रण देने के लिए वीएचपी कार्यकर्ता आए थे, लेकिन गांव में प्रवेश करने से पहले ही जिहादियों ने उन्हें रोक लिया और उन पर लाठी और डंडों से वार कर दिया। हमारे पीछे जो नजारा आप देख रहे हैं वो उसी गांव के उसी घटना का दृश्य है। उस गांव के मुखिया असगर इमाम ने अपने अब्दुल गैंग के मेंबर के साथ ये हमला किया। हमला करने वाली गैंग के पास लाठी डंडों के साथ साथ तलवारें भी थी। हमले में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। असगर अली और उनकी टीम के विरोध के कारण वीएचपी कार्यकर्ताओं को बिना अक्षत निमंत्रण दिए ही वहां से लौटना पड़ा। इस घटना से हिंदू कार्यकर्ताओं में रोष व्याप्त है, जिसे देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है। विश्व हिंदू परिषद ने प्रशासन को लिखित शिकायत कर 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, जिसके बाद उन्होंने कहा है कि वो हनुमान चालीसा पढ़ेंगे और उसके बाद उस गांव में भारी संख्या में जाकर अक्षत वितरण का कार्यक्रम पुनः करेंगे। पिछले 4 वर्षों में झारखंड में ऐसा कोई भी हिंदू त्योहार नहीं गुजरा है जिस पर जिहादियों ने कोई हमला नहीं किया हो, कोई बाधा नहीं पहुंचाई हो। हिंदुओं को हर परिवार, हर पर्व और त्योहार झारखंड में डर के साए में मनाना पड़ रहा है। यदि यह कहा जाए कि झारखंड के मुस्लिम बहुल इलाके में अघोषित शरिया कानून लागू है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। झारखंड और बिहार के जिन इलाकों में भी मुस्लिमों की आबादी बढ़ी है, वहां लॉ एंड ऑर्डर की समस्या खड़ी हुई है, वहां अपराध बढ़े हैं, वहां के स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टियां और रविवार को कक्षाएं लगाई जाने लगी है। ऐसा अभी भी हो रहा है। जिस यूपीएससी जिहाद की बात मैंने आपको बताई थी, वह कहानी झारखंड के मुस्लिम बहुल इलाकों से तो आती ही है। जहां निर्णय लेने वाले पोजीशन पर मुस्लिम अधिकारी नियुक्त हैं, वहां से भी ऐसी शिकायतें लगातार मिलती रहती है। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या अक्षत निमंत्रण करने वाली टोली पर जिहादी हमले को सोरेन सरकार का समर्थन प्राप्त है। क्या अक्षत वितरण टोलियों पर हमला कर जिहादी देश का वातावरण बिगाड़ना चाहते हैं। क्या मुस्लिम बहुल इलाके में लागू है अघोषित शरिया कानून। करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे भी आपका परिचय करवाएंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं, रिपोर्ट के बाद कुछ प्रतिक्रियाएं भी हैं, वो भी सुनते हैं, और उसके बाद मेहमानों से परिचय और फिर चर्चा की शुरुआत। को बेचने के बाद में देश में कहीं कुछ नहीं रहा। देश की जनता को देने के लिए, देश को युवाओं को देने के लिए, तो ये जो है ना अक्षत और फूल और कल होकर के देश को जलाने के बाद राख को वितरण करेंगे। सुना आपने, जिनके नाम में राम का नाम छुपा हो वो आज राम के ही विपरीत खड़े होकर घटिया राजनीति कर रहे हैं। यही वो सारे बयान रहते हैं। बात करो, ये अक्षय वितरण में हम कहाँ आ जाएंगे। वहाँ 7000 लोगों की कैपेसिटी है, जो ऑलरेडी 1 महीना पहले सबका निमंत्रण पत्र जा चुका है। मैं दरभंगा महाराज की भी फैमिली को निमंत्रण आया है, लेकिन वो जाने की नहीं है इतनी सर्दी में। तो मामला अब अक्षय वितरण से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जहां जा रहे हैं प्रॉब्लम वहां। आप कहीं भड़काएंगे लोगों को, कहेंगे भड़काऊ नारे लगाएंगे कि हमने मंदिर वहीं बनाया, लेकिन मंदिर कहां बना, वो गर्भगृह से 3 किलोमीटर दूर बना है। और उसकी प्राण प्रतिष्ठा जो हो रही है, उसमें भी कई पीठ के शंकराचार्यों को आपत्ति है कि जब तक घर निर्मित नहीं हो जाता उसमें कोई घरवास नहीं लेता है। तो देवी देवता कैसे वास लेंगे। मंदिर का शिखर ध्वज नहीं बना है, मंदिर अभी पूरी तरह इनकम्प्लीट है, वहां देवी देवताओं का तो वास हो नहीं सकता है। सैफ अली साहब, शक्तियां वहां। सैफ अली साहब, मसला ये नहीं है जो आप कह रहे हैं, ठीक है, वो उस पर चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा ये हो रही है कि जो अक्षत वितरण के लिए लोग जा रहे हैं उस पर जिहादियों के द्वारा हमला किया जा रहा है, लाठी डंडे। जिस तरह से हमारे पीछे आप विजुअल देख रहे हैं, इसलिए मैंने पूरे प्रोग्राम में मैंने बोला पीछे ही विजुअल चलाओ, ताकि हमारे सारे जो पैनलिस्ट हैं वो इसको देख सकें साक्षात और उसके बाद बताएं। ये जिस तरीके से घेर करके हमला किया जा रहा है, क्या आपको लगता है कि ये इनका ये विरोध है कि शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं? शंकराचार्य क्या इस तरीके से विरोध कर रहे हैं? अक्षत वितरण के लिए जा रहे हैं, आपको नहीं आना है मत आइए। आपने पहले ही बता दिया कि वहां मुखिया जी जो अमजद अली, क्या नाम है उनका, असगर अली, उनका कुछ पक्ष, हाँ, उनकी लोगों से वैमनस्यता रही होगी और उनकी भावनाओं को भड़काने का प्रयास किया होगा। ये लोग बीएचपी के जो दूसरे इनके विरोधी गुट के लोग हैं, तो उनका आपसी तनाव को आप, मैं तो देख रहा हूँ गंजी पहन के मौलवी साहब खड़े हैं। ये तो सीट अभी का नहीं लगता है, अभी इतनी ठंड पड़ रही है कि हमने जैकेट पहन, उसके ऊपर भी मुझे लग रहा है एक ओवरकोट पहनना होगा।
एक जिस मौलवी साहब की आप विजुअल दिखा रहे हैं, उन्होंने हाफ गंजी पहना हुआ है, तो ये फोटो कभी और का है जो अभी आपको विजुअल में भेजा गया है। और वो अमजद अली साहब का आपसी रंजिश होगा, उनका जीते हुए मुखिया और हारे हुए मुखिया के बीच कुछ होगा। हर जगह तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। और अमजद के लोगों को आप जिहादी लोग कह देते हैं, ये तो कहां से उचित है? एक मुखिया के समर्थक, मुखिया सहित 11 लोगों को नामजद बनाया गया है, सभी के सभी मुसलमान हैं, और ये भी पता है कि वो मुस्लिम बहुल गांव है और वहां पर कुछ घर जो है वो हिंदुओं के हैं, और उन्हीं को अक्षत बांटने के लिए दिया जा रहे थे लोग, और उसको गांव के बाहर ही रोक लिया गया कि हम आपको नहीं जाने देंगे क्योंकि ये हमारा इलाका है। ये शिकायत है, पुलिस में दर्ज है। रोका गया, लेकिन कुछ भावना भड़काने की बात हुई, कुछ उनके ऊपर आपत्तिजनक नारे लगाए जा रहे हैं। बहुत लोग कह रहे हैं कि 15 से 20-25 तारीख तक 10 दिन तक लोगों के इन बातों को इग्नोर करके चलो। ये लोग अभी भाजपा के वोट बैंक को बढ़ाने के लिए जय श्री राम के नारे लगाता है कहीं पे, तो वो भड़काऊ नारा कैसे हो सकता है? जय श्री राम कहना क्या भड़काऊ नारा है? जय श्री राम, मैं भी जय श्री राम के नारे लगाता हूं, आप भी अल्लाह अकबर के नारे लगाइए। नहीं, मैं नहीं लगाता, मैं तो जय श्री राम लगाता हूं, लेकिन ये क्यों अकबर के भी नारे अगर मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं जय श्री राम बोलूं, मैं आपसे तो आप भी एक्सपेक्ट करता हूं। नहीं, आप देखिए, आप सनातनी है, आपके खून में सनातनी खून है, आपका डीएनए हमारा डीएनए एक है। मैंने कन्वर्ट नहीं किया, इसलिए मैं अल्लाहू अकबर नहीं कर सकता। क्योंकि आप कन्वर्ट हो चुके हैं तो आप अल्लाहू अकबर कहिए, आप कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं कैसे कहूं, मैं तो कन्वर्ट नहीं हुआ हूं ना, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। मजाक जो हिंदू आबादी के बीच में है, और वहां पे आपको मैं दिखा दूंगा, मैं कभी गलती से कुर्सी निकालो यहाँ बैठते हैं, तो कहते हैं यहाँ बाबा का मुझको तुमको बैठना है, तो नीचे मैं चटाई बिछाता हूँ, नीचे मैं भी बैठता हूँ, तुम भी बैठो। ये एहतराम है, गंगा अपनी अपनी आस्था है सर, मैं उसका विरोध नहीं करता, सबकी अपनी अपनी आस्था है। मैं किसी की आस्था का अपमान नहीं करता, मैं दूसरे की आस्था का विरोध भी नहीं करता, लेकिन जो आप मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो मैं नहीं करता। ठीक है, चलिए करते हैं। रमन मलिक जी हमारे साथ है। रमन मलिक जी, ये घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। पहले शाजापुर में हुआ, उसके बाद गिरिडीह झारखंड में हुआ, उसके बाद मेरे पास बिहार से भी एक खबर आई है, लेकिन चूंकि विजुअल्स नहीं है तो मैं उसे नहीं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। तो क्या अक्षत यात्रा से लोगों को परेशानी, क्या देश को जलाने की साजिश हो रही है इस अक्षत यात्रा को रोक के? देखिए मुकेश जी, ये विषय ये है कि हम जैसे लोग जो गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं और सनातन में पैदा हुए, सनातन को ही आज भी फॉलो करते हैं। कमजोर नहीं थे हमारे बाप दादा जो डर के पलट गए, वो लोग सभी रामजादे हैं, राम के बच्चे रामजादे। बाकी अपने आप को क्या समझते हैं, ये उनकी किस्मत और उनकी सोच। और हम जो खाते हैं वो राम का खाते हैं, तो हम राम खोर हो गए। बाकी क्या अपने आप को सोचते हैं, ये उनकी मर्जी। देखिए, इस देश के अंदर आरजेडी ने गंद फैलाया हुआ है, खासकर बिहार के अंदर उनके मंत्री ऊल झलूल अटरम फटरम बकवास करते रहते हैं। धार्मिक भावनाओं को छेड़छाड़ करके उपद्रव फैलाना आरजेडी का एकमात्र रह गया हुआ है, क्योंकि ये पता है कि लालू के जो बच्चे हैं दोनों फेल हो गए। एक तो वैसे ही राहुल जी से कंपेयर कर सकते हैं आप उसको एक्टिंग में, दूसरा बुद्धि में। तो वो जो करना है वो उनकी मर्जी, लेकिन अपने वोट बैंक को किसी तरीके से एंटाइज करने के लिए, किसी तरीके से उलझा के रखने के लिए, किसी तरीके से कनेक्ट करके रखने के लिए वो कुछ भी बकवास करवा दे हैं। मैं आज भी बड़े एहतराम से, बड़े इज्जत से पूछता हूं कि कौन से ग्रंथ में लिखा हुआ है। कल या परसों मैं और सुरेश जी थे एक डिबेट पे, आपके ही चैनल पे, बिंदास बोल पे जी। सुरेश जी ने भी ये पूछा था कि आप ग्रंथ बार बार बोलते हैं, शंकराचार्य ने बोला, ग्रंथ में बोला है, ये नहीं है। तो कम से कम कांग्रेस वाले, ये घमंडिया गठबंधन वाले, इंडी अलायंस वाले, वो ग्रंथ बता दे। वो ग्रंथ नहीं बताया गया। दूसरी चीज, गृह प्रवेश और प्राण प्रतिष्ठा दो अलग अलग विषय हैं। गृह प्रवेश आप किसी भी समय जहां पे आप निवास करना जा रहे हैं वहां पे आप करवा सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। कोई शास्त्र ऐसा नहीं है
जो ये बोलता हो कि आप मार्बल नहीं लगा होगा तो उसमें आप गृह प्रवेश नहीं कर सकते, छत नहीं बनी होगी, छत पक्की नहीं होगी तो आप गृह प्रवेश नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं बोला। बिल्कुल। तीसरी चीज, प्राण प्रतिष्ठा विग्रह की होती है, ना कि किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की। विग्रह जो है वो कहीं भी जब स्थापित होते हैं तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा करी जाती है। हम जब सनातन के अंदर साधारण तौर पे बैठ के पूजा अर्चना करते हैं तब भी हम आवाहन करते हैं देवी देवताओं का कि आप आइए और इस जगह में विराजिए, और उसके बाद हम पूजा अर्चना समापन करने के बाद उनको धन्यवाद करते हैं। जब विग्रह की स्थापना होती है तो उनके अंदर हम मानते हैं और हम ये बोलते हैं कि आप आए और अपने शक्ति के साथ इसमें विराजमान रहें ताकि हम सब लोग आपको पूज सकें। और तभी मेरे ये मित्र शायद भूल गए होंगे कि जब प्राण प्रतिष्ठा होती है और विग्रह जब पूरा हो जाता है तो तब उनको सीधे हम लोग नहीं देखते, हम तब उन्हें शीशा दिखाते हैं और वो शीशा अमूमन फूट जाता है, इतनी शक्ति होती है। तो भगवान के होने के ऊपर क्वेश्चन उठाने वाले जो लोग हैं उनको वो भी याद रखना चाहिए, क्योंकि भारत से लेके एक तरफ लाओस और दूसरी तरफ कंबोडिया और वहां तक जो इंडोनेशिया है, आप वहां जाएं वहां भी राम है, और इजिप्ट में भी राम से हैं और रमजीज हैं, और अजरबैजान तक सूर्य के मंदिर हैं। तो आप कहां कहां तक राम को मना करेंगे? ये अलग बात है कि आपको बीच में कोई 100 साल के करीब 70 साल के करीब जो ये मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन थे उन्होंने मट्टी पलीत करी है आप लोगों को एस्टैब्लिश करने के लिए, वो अब टूट रहा है। बिल्कुल आपकी बात को संदीप मिश्रा जो है नोट भी कर रहे हैं और बड़ी गंभीरता से सुन रहे हैं। मैं संदीप जी के पास अब आना चाहूँगा। संदीप जी, कांग्रेस भी इस तरीके के प्रोग्राम का बीएचपी जो अक्षत वितरण कर रही है उसका विरोध कर रही है और शंकराचार्य की बात वो भी उठाती है। मैं आपसे उस पर नहीं, शंकराचार्य पे कोई डिबेट नहीं करता, क्योंकि मैं अपने आप को उस लायक नहीं समझता कि मैं शंकराचार्य की बात का विरोध करूँ या उस पर चर्चा करूँ। मैं इस तरीके के प्रोग्राम पे जो जिहादी हमले हो रहे हैं मैं उस पर चाहूँगा कि आपकी प्रतिक्रिया, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से कोई विरोध नहीं होता है जब इस तरीके के कार्य किए जाते हैं, इस तरीके के हमले होते हैं। कांग्रेस क्या इसको मौन समर्थन दे रही है अपना? संदीप की आवाज, संदीप जी की एक बार आवाज बढ़ाइए। आपने जी महान संवाद में मुझे भी शामिल किया और मैं आपका शुक्र जी। इतना क्या है, रमन मलिक भाई साहब का मैंने सत्संग लगभग 11 मिनट का सुना है। मुझे उम्मीद है कि 3 मिनट मुझे भी बोलने देंगे आप। बिल्कुल। देश में राम जी ने कभी भी हिंसा का पथ नहीं अपनाया, हिंसक लोगों का साथ नहीं दिया, और हम सब जय सिया राम जय जय राम बोलने वाले लोग हैं। राम का मतलब ही अमन शांति का पैगाम है। ये साबित किया है हमारे जमालुद्दीन भाई ने जो पत्थर को फोड़ के अयोध्या में राम जी की एक मूर्ति और आकार दिया है। ये गंगा जमुना संस्कृति की सबसे बड़ी मिसाल है कि कई कई में राम का इस तरह का प्रकटोत्सव जमालुद्दीन मुसलमान के हाथ भी हुआ है। ये भी हम सबके लिए एक सराहनीय प्रशंसनीय विषय है। रही बात की जिन लोगों ने अक्षत के नाम पर हिंसा की है, कभी भी वो लोग इस देश में, इस मुल्क में या कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में बर्दाश्त नहीं किए जाने चाहिए जो हिंसा को बढ़ावा देते हैं। कांग्रेस सदा हिंसा के खिलाफ रही है, कल भी आज भी। हमने तो अपने प्राण आहुति देकर देश के मान सम्मान को बढ़ाया है। तीसरी बात जो ये विरोध है, विरोध इस बात का है मुकेश भाई कि ये जुमलाचार्य ऐसे शंकराचार्य की लड़ाई है। चारों शंकराचार्य जो धर्माचार्य है उससे बड़ा धर्म का निदेशक कोई नहीं है, और धर्म के इस नाम पर ध्वजाधारक एक जुमलाचार्य व्यक्ति बने हुए हैं जिनका कोई योगदान नहीं है इस राम मंदिर के महा आंदोलन में। ये राम मंदिर के जन्मस्थान पर राम जी को स्थापित करने का काम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने सबसे पहले कहा, और मैं नहीं कह रहा हूँ, यह शहनवाज हुसैन जो इनके मंत्री थे, इनके चीफ प्रवक्ता है, उन्होंने बड़ी संसद में कहा है। फिर राम जी का कारागार का ताला खुलवाने का काम राजीव जी के कर कमलों से हुआ, ये जग विदित है। तो राम जय तो जग में कोई हो ही नहीं सकता, मैं सहमत हूँ इस बात का, लेकिन राम का कोई अपमान करे
जो राम के गुंडा चोर है, जिन्होंने कौड़ियों की जमीन करोड़ों में बेची, आज वो निमंत्रण मांगते घूम रहे, जिन्होंने राम का दुगुन करने अरे संदीप जी, मैं फिर आप बोलिएगा, मैं बीच में रोक रहा हूँ आपको। जिस मुद्दे पे चर्चा हो रही है उस पे कीजिए ना। आप लोग हर एक मुद्दे को, जो आपको बोलना था, मुद्दा क्या चल रहा है आप उस पे बात करें ना। मैंने आपसे पूछा जिहादी हमले हो रहे हैं, उस पे बात कीजिए ना। अब ये मैंने भी ये भी कहा कि मैं शंकराचार्य के आने या नहीं आने पे मैं चर्चा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपने आप को सुना और आपने भी सुना है, इज्जत को लेकर कंबोडिया तक कहा कहा घूम रहे हैं, आप लोगों ने रोका, अच्छा मुझे रोक रहे हैं। आवाज क्लियर नहीं है, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, क्लियर नहीं हो रही। जरा सा एक बार ऑडियो जरा ठीक करें, मैं पीसीआर से करूंगा, तब तक मैं अमितोष के पास जाऊंगा। अमितोष, आप पूरे मसले को देख रहे हैं अपनी पार्टी की तरफ से, और आपकी पार्टी जो बांट रही है उस पर जी। रमन मलिक जी इजिप्ट से लेके बांग्लादेश तक, कंबोडिया तक राम को लेके घूम आए, लेकिन आडवाणी जी राम को लेकर रथ यात्रा करने गए और चंपत राय जैसा शख्स उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मना करता है कि आपको आने की जरूरत नहीं है। भाई, इस पे कितनी बार क्लेरिफिकेशन हो चुका है, सब चीज बेकार की बातें आप कर रहे हैं। एक मिनट संदीप जी, मेरी बात सुन लीजिए। रमन जी, मैं सुनिए, मेरी बात में बोलना नहीं, मैं आपकी बात में नहीं बोलूंगा रमन भाई, मैं आपकी बात में नहीं बोलूंगा, बारी बारी से। रमन जी मेरी बात पूरी कर लेंगे। ठीक है रमन जी, इनको बात पूरी करने, मैं आ जाऊंगा आपके पास, आ जाऊंगा। पहले संदीप बात पूरी कर लीजिए। जिसको बता रहे हो वो शख्स वो है जो 6 दिसंबर को वहीं था, 6 दिसंबर को मैं वहीं था, विवादित ढांचा नीच के नीचे लाया था। देश का क्या, कोई देश पर क्या एहसान है, और दूसरी इसका देश पर क्या एहसान है रमन मलिक, आप वहाँ थे, इसका देश पर क्या एहसान हो गया, वतन पे क्या एहसान हो गया, संविधान पे क्या एहसान हो गया, हम पर क्या एहसान हो गया, आप वहाँ थे, हम पर क्या एहसान कर दिया रमन मलिक आपने, इसका देश पर क्या एहसान कर दिया आपने, वहाँ चले गए, इस देश पर क्या, जो लोग वहां पे गए थे संदीप जी, जो लोग वहां गए थे, आज जो मंदिर बन रहा है उसमें उनका भी योगदान है। जो लोग गए थे, जिन्होंने कार सेवा की थी, उनका भी योगदान है, उन्हें भी सम्मानित किया जा रहा है वहां पे। आपने राजनीतिक रोटी सेकी इसलिए आप वहां गए होंगे, इसका मेरा तो क्या फायदा है, मैं आपका कर्जदार क्यों बनूं रमन मलिक, मैं आपका कर्जदार क्यों बनूं कि आप 6 दिसंबर को वहां पर गए थे, और अटल बिहारी वाजपेयी जी, श्रद्धेय अटल जी ने कहा था, मुकेश भैया आपको भी याद होगा, आप मेरे मित्र हैं, कि जब आडवाणी जी सोमनाथ से रथ यात्रा लेकर निकले थे, श्रद्धेय अटल जी ने इनके जोश और उन्माद को देखकर एक लाइन कही थी, बस उसी लाइन को कोट करूंगा कि आडवाणी जी आप सबको याद रहे, ये यात्रा रथ यात्रा श्रीलंका नहीं अयोध्या जा रही है। चलिए ठीक है, सबको पता। अमितोष कुछ बोलना चाह रहा है, मैं अमितोष के पास आऊंगा बारी बारी। आप सबने अपना समय ले लिया अमितोष के पास। अमितोष जी बोलिए। मुकेश जी, जो कांग्रेस के प्रवक्ता और आरजेडी के प्रवक्ता है, इनकी व्यथा मैं आपको बता दूं तो ये है कि पहले तो ये विचार के हारे हुए लोग हैं। बताना है संदीप मिश्रा जी, प्लीज बीच में ना बोले, बीच में ना बोले। आप जब बोल रहे थे तो आपके साथ कोई नहीं बोल रहा था, आवाज फिर मैं डाउन करूंगा, प्लीज प्लीज। देखिए बताओ जी, संदीप प्लीज बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए संदीप, प्लीज बीच में नहीं, बीच में कोई नहीं जी। अमितोष फैसले बाहर में फैसला कर लूंगा और मंदिर वही बनाऊंगा। सैफ अली साहब, इनका माइक डाउन कर दिया। हाँ बिल्कुल, आप मेरी व्यथा कथा मत सुनाइए, मुकेश जी का जो मुद्दा है वो सुनाइए। हाँ ठीक है, चलिए आप जो सबका अपना टाइम है, प्लीज बीच में मत बोलिए अमितोष। हाँ तो मुकेश जी, ये जो दो प्रवक्ता कांग्रेस के और आरजेडी के बैठे, इनकी व्यथा है वो मैं बताता हूँ। पहले तो विचार के हारे हुए लोग हैं, फिर ये राजनीति के हारे हुए लोग हैं, और ये धर्म के हारे हुए लोग हैं। और जो हारा हुआ होता है वो कैसे ना कैसे अपनी व्यथा करेगा। अगर ये लाल कृष्ण आडवाणी जी का मामला लेता है तो मैं बताता हूँ चंपत राय जी ने क्या कहा। आप देखिए कितना बड़ा स्नेह है कि एक बार जब भरत जी मिलने जाते हैं भगवान राम से तो क्या स्नेह दिखता है। वैसे चंपत राय जी ने कहा कि हमने आडवाणी जी को कहा कि आपकी उम्र बहुत है और ठंड बहुत ज्यादा है, मत आइए। और आडवाणी जी ने कहा नहीं मैं आऊंगा। ये स्नेह दिखाता है राम के प्रति, ये स्नेह दिखाता है संगठन का इस लड़ाई के प्रति, ये स्नेह दिखाता है आंदोलन का राम के प्रति, जो कांग्रेस समझ नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि बाबर की मजारों पे जाके जो मत्था टेकते हैं जवाहरलाल नेहरू से राहुल गांधी तक, उन्हें औरंगजेब महान दिखेगा, पर जिस तरह से राम राज्य चल रहा है उन्हें राम महान नहीं दिखेगा। अब और सुनिए संदीप प्लीज बीच में मत बोलिए प्लीज। संदीप मिश्रा मैं म्यूट कर दूंगा प्लीज, जरा आवाज डाउन कीजिए, जरा एक आदमी को बोलने दीजिए। झूठ बोल रहे हो आप,
भाई काबुल में कौन गया नेता? मैं और बताता हूँ आजादी का, पहले आरजेडी की बात करते हैं, फिर कांग्रेस की बात करते हैं। रमन जी एक बार अमितोष पूरी बात कर ले। नेहरू वांटेड टू क्लोज इट। बिल्कुल बिल्कुल, रमन जी प्लीज, हाँ अमितोष बात पूरी कीजिए। हाँ, तो मुकेश जी, सबसे पहले अगर आरजेडी की बात करें तो आरजेडी की वो ही पार्टी जिससे भी कुछ दिनों पहले पोस्टर लगा के कहा था कि माय टेंपल इज ए पार्ट ऑफ मेंटल स्लेवरी। ये वही लोग हैं जो बोलते हैं कि रामचरितमानस मस्जिद में लिखी गई है। ये वही लोग हैं जो लगातार तेजस्वी यादव को राम दिखा देते हैं पोस्टर में। ये वही लोग हैं जिनके पार्टी के एमएलए रेखलाल यादव ने कहा था कि मस्जिदों में लिखी गई है। ये वही लोग हैं जो कहते हैं राम जन्मभूमि एक नफरत की जमीन है। ये कौन से राम जन्मभूमि की बात करेंगे और राम आस्था की बात करेंगे? इनके नेतृत्व में अगर ये बात करते हैं कि आज अक्षय पात्र महिला युवाओं की बेरोजगारी, तो मैं बताता हूँ बिहार का युवाओं की बेरोजगारी का आंकड़ा 13.3% से 19% पहुंच गया इनके नेतृत्व में। जय सिया राम की बात करते हैं तो इनकी पार्टी के नेतृत्व में बिहार के अंदर में 30% से ऊपर बलात्कार हुए हैं महिलाओं के साथ। ये सीता को नहीं बचा पाए, लेकिन एक सवाल अमितोष, अमितोष, रमन जी, संदीप और सैफ अली साहब, मैं चारों से पूछता हूँ कि ये जो हमला हो रहा है अक्षत यात्रा पे, वो उन्हीं इलाकों में हो रहा है जहां पर मुस्लिमों की आबादी ज्यादा है। और मेरी चिंता ये कि क्या अघोषित शरिया लागू है इन इलाकों में? पहले भी हम लोगों ने बहुत सारी खबरें दिखाई है झारखंड और बिहार से कि जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है वहां पर स्कूल जो है शुक्रवार को बंद हो जा रहा है, रविवार को कक्षाएं लगती है। वहाँ पे जो मुस्लिम अधिकारी हैं वो अपने तरीके से कानून व्यवस्था को ताक पे रख करके शरिया कानून चलाते हैं। कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला है नहीं है। और जहाँ भी इनकी आबादी बढ़ती है, जहाँ भी इनका वर्चस्व होता है, वहाँ पर ये अपनी मनमानी करते हैं। क्या नहीं लगता कि ये चिंता वाली बात है कि जो हमले हो रहे हैं वो मुस्लिम बहुल इलाके में ही हो रहे हैं? रमन जी। बिल्कुल, रमन जी से प्लीज। ये बार बार एक सिद्ध पद्धति है कि आप उत्तेजना फैला रहे हैं। अगर आप तिजारे की का करें तो तलवार लेकर घूमें तो वो तलवार सेकुलर हो जाती है, और शोभा यात्रा के अंदर अगर कोई तलवार हो तो वो कम्युनल हो जाती है। आप जहां ज्यादा हैं वहां पे आप ये बोलते हैं कि जी आप संवेदनाहीन है, तो क्या जो बाकी जगह है वहां आपको संवेदना नहीं आती? तीसरी चीज, आपने एक बहुत अच्छी बात बताई कि हर बारी यही एक होता है। अभी आप पीछे जो आप फोटोएं चल रही हैं आप उसको देखिए, किस तरीके से खतरनाक धारदार हथियार लेकर घूम रहे हैं लोग। अगर यही 2 महीना है तो गाथा जो है सैफ अली साहब, ये 12 जनवरी की तस्वीर है, गाना शुरू हो जाते हैं। अब 2 महीने पहले हुआ आरजेडी का राम प्रेम इतना था कि जब राम जन्मभूमि की हम यात्रा लेकर निकले थे तो पटना में ही चारा चोर लालू यादव ने अडवाणी जी को अरेस्ट करा था। आज जिस अडवाणी जी के लिए इनको बहुत दर्द हो रही है, जिन अडवाणी जी के लिए, वो उनको अरेस्ट करने वाले यही थे। मैं उस समय वहीं पटना में था, गेस्ट हाउस में, मोदी जी भी वहां थे, और हम लोग फिर वहां से निकल गए थे। और अपना मुरली मनोहर जोशी जी उस समय दूसरे रास्ते से पहुंच रहे थे। हम उनके जो जत्था था उसमें ऐड होके, और पंडित जी खुद नालों के बीच में से निकले हैं और मलमूत्र में से निकले हैं पंडित जी। तो ऐसा नहीं है, हमने वो सारा समय देखा है। लेकिन मैं आज आपको एक चीज पूछ रहा हूं कि बार बार आरजेडी क्यों राम के नाम के ऊपर आते ही अपनी भड़ास निकालती है? वो इसलिए कि मेरे को लगता है आरजेडी कहीं ना कहीं, कांग्रेस में इतनी हिम्मत तो थी, कमलनाथ ने बोल दिया था कि हम मुसलमानों की पार्टी हैं। आरजेडी में वो हिम्मत नहीं है, लेकिन है वो भी वही। तो अगर आप रामजादे नहीं है तो आप जो हैं वो आप वो काम करेंगे। कितनी बार ये होगा? सैफ अली जवाब दीजिए जी। सैफ, राष्ट्रीय जनता दल के कौन शीर्ष नेताओं ने, उस नेता में हमारी लालू प्रसाद यादव जी हैं, तेजस्वी यादव जी हैं, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब हैं, और भी बहुत सारे शीर्ष नेता, प्रेम गुप्ता जी हैं, मनोज झा जी हैं। कभी उन्होंने राम के बारे में कुछ ऐसा बोला? तेज प्रताप को आप क्यों नहीं बोलते नेता भाई? तेज प्रताप जब जो बोलता है वो आपका नेता नहीं है। तेज प्रताप ने तो बोला था, तेजस्वी यादव ने भी बोला था, तो उसको आप नेता नहीं मानते? तेज प्रताप का नाम क्यों नहीं लेते आप? हाँ, तेज प्रताप जी हमारे छोटे भाई हैं, और वो वृंदावन जाते हैं, बाई कार ही चले जाते हैं पटना से वो, और वृंदावन में 2 दिन रुकते हैं।
वो कृष्ण भक्त है, घर में भी पूजा होती है। जो शायद रमन मलिक जी के घर में इतनी पूजा नहीं होती होगी जितनी तेज प्रताप जी करते हैं। रमन मलिक जी, आपने जो भी आपका होगा विचार मैं आपको बता दूं। नहीं, मेरा सवाल साहब मैंने सवाल ये किया था कि मुस्लिम बहुल इलाके में ही ये घटनाएं क्यों होती हैं? मुस्लिम बहुल इलाके तो में भी पाले हुए हैं कि झारखंड गुंडे ऊपर झारखंड गिरिडीह के जी रमन मलिक जी कहाँ आप पिछलग्गू बने थे? कहाँ आप केस में आपका नाम तो आया नहीं? बाबरी मस्जिद विध्वंस में 2.5 लाख लोगों की भीड़ में आप थे। आप कह रहे मैं राम मंदिर में था। अडवाणी जी साथ अरेस्ट होने वाले लोगों में आप नहीं थे। आप बेवजह झूठ गलत बयानी कर रहे हैं। कहीं आपका नाम तो मैंने देखा नहीं किसी लिस्ट के अंदर। अरे छोड़िए आप बेवजह आप उस बात साहब जो मैंने सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए ना। आखिर मुस्लिम बहुल इलाके में भी ये हमले क्यों होते हैं? आप इसका जवाब दीजिए ना। आपका सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। के साथ गेस्ट हाउस में था, कोई फोटो है तुम्हारी? बेवजह झूठ बोलते जा रहे हो चैनल पे आके। साहब बहुत लोग वहां फोटो खिंचवाने के लिए नहीं गए थे। लोग वहां फोटो खिंचवाने के लिए नहीं गए थे साहब वहां कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं हो रहा था जो फोटो खिंचवाते वहां पे। हर पार्टी में घुस के अपना काम कराता है, फाइल लेके घूमता रहता है। दूसरा इंसान है तुम और कौन? साहब आप इस तरीके से व्यक्तिगत हमले ना करें। आप जरा कायदे से बात करें। मैंने जो सवाल पूछा है उस सवाल का जवाब दीजिए। साहब ये आप व्यक्तिगत हमले मत कीजिए। आप बदलू नहीं चैनल पे आप पहचान नहीं रहे। मैं दल बदलू नहीं हूँ साहब सब जगह में जब सवाल पूछा गया, जो सवाल पूछा गया उसका अगर जवाब है तो आप बोलिए, नहीं तो मैं संदीप ये हमले केवल मुस्लिम नहीं आप बोलना नहीं चाह रहे, आप दूसरी जगह जा रहे हैं। मैं संदीप के पास आपको पहले आप मेरे बारे में जान लीजिए, उसके बाद अपनी औकात दिखाइएगा। संदीप मिश्रा, क्या मुस्लिम बहुल इलाके में ही इस तरीके की घटनाएं क्यों होती है? क्या कहते हैं? देखिए, मैं दुखद हूं, इस बात से पीड़ित हूं कि कहीं भी अगर लहू बहेगा तो हिंदुस्तान के लोगों का बहेगा, हिंदुस्तानी का बहेगा। किसी भी जाति धर्म से ऊपर इंसानियत है, मैं इसको मानता हूं। और मैं नहीं चाहता कि चाहे राम के नाम पर भी लहू बहे, अल्लाह के नाम पे बहे, जीसस के नाम पर बहे या गुरु गोविंद सिंह के नाम पे बहे, कहीं किसी के नाम पर ना बहे, नहीं बहना चाहिए। और नहीं बहता, ये अच्छी बात है। हिंदुओं का मैं एक ही लाइन बोल रहा हूं, मुझे बोल लेने दीजिए श्रीमान जी, मुझे बोल लेने दीजिए, कर लीजिए ना अपनी बात बोलने में बहुत सक्षम हूं। मुझे प्लीज आप बोले जल्दी, समय कम है, प्लीज। मैं एक बात का आग्रह बहुत बढ़िया से करना चाहता हूं। रमन जी बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बहुत तपस्या किया होगा इन्होंने। लेकिन इन्होंने जितनी भी तपस्या की है उसका भारत पर और हम पर क्या एहसान है साहब? ये 6 बार आडवाणी जी का भोपू पकड़ के गए, इससे भारत को क्या मिला? इनके ही हरियाणा में बेरोजगारी का दर इतना है कि खटारा सरकार लाचार और मजबूर हुई घूम रही है और युवाओं का बुरा हाल है, वहां नहीं बोलेंगे। लेकिन आडवाणी के साथ देखिए, आपसे भी तो जो सवाल पूछा गया आप वो उस पर नहीं बोलते ना। आपसे जो पूछा गया वो बोलिए ना। मैंने कहा कि मुस्लिम बहुल इलाके में नहीं, वो आप नहीं बोल रहे, आप दूसरी तरफ जा रहे हैं। चलिए अमितोष, ये जितने भी हमले वीएचपी पे हुए हैं, ठीक है, समझ लिया आपकी बात समझ में आ गई। आप क्या बोलना चाहते हैं? रमन मलिक कुछ भी बोलेंगे चलेगा, ऐसा नहीं है, हम भी बोल रहे हैं। रमन मलिक कहीं भी सुनाएंगे, राम जादव भी बोलेंगे, किसी को कुछ भी बोलेंगे चलेगा, लेकिन कांग्रेस का प्रवक्ता बोलेगा तो राम जादव बोलने में क्या दिक्कत है आपको? होने से रोकने के लिए जब वो कोलंबियन गर्लफ्रेंड के साथ ड्रग लॉर्ड की जो बेटी थी गए हुए थे, तब इन्हीं अडवाणी जी ने रमन जी प्लीज, अमितोष एक बार, अमितोष नहीं बोला। आप लोगों ने बोल लिया अपनी बातें। रमन जी मर्यादा रखो। नहीं, आप लोग व्यक्तिगत एक दूसरे पे मत बोलिए प्लीज। अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है और उनसे अपनी मर्यादा रखो। बोलने की फिर आपको मैं आपको चलिए ठीक है। संदीप चलिए। अमितोष संदीप मलिक, मैं बंद कर लूंगा, आप प्लीज। संदीप मिश्रा जी जिस तरह भाषा बोल रहे हैं, हमें बोलने नहीं देंगे, खुद 5 मिनट बोलेंगे। हम किस लिए बैठे भाई यहाँ? आपको जितना समय दिया गया, आपने मुद्दे पे बात नहीं की, इसीलिए आपको समय बंद किया जा रहा है। अमितोष पारिक बोलेंगे। संदीप जी की आवाज थोड़ा बंद कीजिए। जी अमितोष। ये रमन चालीसा नहीं चलेगा भैया। जी अमितोष सुनिए संदीप जी, सुनिए, आप परेशान मत होइए। जो कांग्रेस पार्टी मुस्लिम लीग को सेकुलर बोलती है उसको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये हमले मुकेश जी इसलिए होते हैं, बहुमूल्य एरिया में तो नहीं हो रहे जहाँ हिंदू रह रहे, ये जहां पर भी जिहादी रह रहे वहां क्यों हो रहे हैं? आप देखिए कि डीजे लगाने पे पाबंदी करी गई रामनवमी पे, लेकिन जब पाबंदी के बाद भी अगर वहां पर पथराव होता है तो वो फिर सेकुलर लोग है, वो भटका हुआ युवा है।
और किस तरह के गाने बजाते हैं वहां पे। हमारे तो जब रामनवमी निकल रही, शोभा यात्रा निकल रही, अक्षत पात्र जाके घर घर न्योता दिए जा रहे हैं, भगवान राम के लिए न्योते दे रहे हैं, तो वहां पर ही पथराव हो रहा है। और जब मोहर्रम निकलता है तो कैसे गाने बजते हैं कि ना इधर ना उधर, काट के फेंक देंगे तुझको जिधर। ये तो मोहर्रम में निकलते हैं, हमारे क्या शोभा यात्रा में निकलते हैं, जो राम को लाए उनको लाएंगे। दूसरी बात, यहाँ पर जो लोग बात कर रहे हैं कि ये अयोध्या के डिस्प्यूट की जो आरजेडी की प्रवक्ता ने यहाँ पर कहा, तो मैं बताता हूँ, इस्माइल फारूकी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का जजमेंट आया था 1950 में। उसमें सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कर दिया था कि मॉस्क इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट इन इस्लाम टू वर्शिप। तो क्यों, किस बात का, आप तो सेक्युलर है ना, जब मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाएगी और आपकी तो आवश्यकता भी नहीं धर्म में, छोड़ दीजिए। पर नहीं, लड़ेंगे उसके लिए। और कांग्रेस का भी दुख है कि कैसे बाबरी टूट गई। तीसरी बात, आज आप ये देखिए तो कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा मंदिर में नहीं हो सकती। शंकराचार्य जी ने, मैं दावे से कह सकता हूँ आपके माध्यम से, कि इन्हें पता भी नहीं होगा कि वहां पे मुख्य पंडित कौन है। मैं इनका नाम बता दे तो मैं बता दूं, वहां मुख्य पंडित है लक्ष्मी पंडित जी, इनको वो भी नहीं पता होगा। तो राम मन में है, पूरा देश अयोध्या में 10 करोड़ हिंदू परिवारों को न्योता दिया गया है, आपको भी दिया गया, आपने ठुकरा दिया। और यही आपका विचार दिखाता है, यही आपकी दुविधा दिखाती है, यही आपकी आस्था दिखाती है। बिल्कुल, हमारे पास, हाँ ठीक है, मैं संदेह, हमारे पास समय की कमी है, 2 मिनट का समय हमारे पास है, मैं 30-30 सेकंड सारे लोगों को दूंगा। संदीप जी आपसे शुरुआत, संदीप जी की आवाज मैं कहूंगा कि जहां धर्माचार्य नहीं है, जहां धर्माचार्य के अनुसार रीति रिवाज नहीं है, जहां कोई पत्नी छोड़ा व्यक्ति है और जहां कुंवारों की सेना है, वहां राम। चलिए सैफ अली साहब, सैफ अली आपकी आवाज। मैं की सेना हो ही नहीं सकती, राम राज्य की से भी आगे है, वो उनके मजार पे जाने वाले लोगों का नाम लिस्ट बताएंगे। और इन जो मुस्लिम को कांग्रेस पार्टी सेकुलर कहती है, हमारे लालकृष्ण आडवाणी जी जब मजार पे गए थे जिन्ना के, तो उन्होंने कहा जिन्ना वाज सेकुलर, और जिन्ना को उन्होंने सेकुलर कहा था। और ये सब बयान ये भूल जाते हैं, और कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग को सेकुलर होने का प्रमाण कहते हैं आरजेडी वाले देते हैं, कहीं ना कहीं कहते हैं कांग्रेस वाले देते हैं। मैं मुस्लिम लीग को तब भी सेकुलर मानता था, जब इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी तो हिंदू महासभा ने 7 राज्यों में, उसमें बिहार भी था, जिसमें उन्होंने बंगाल भी था, जिसमें हिंदू महासभा मुस्लिम लीग ने मिलके सरकार चलाई और बनाई थी। ये उसी हिंदू महासभा की पार्टी है जो आज कह रही है कि हम मुस्लिम लीग को कांग्रेस सेकुलर कहती है। चलिए ठीक है, रमन जी आखिरी कमेंट। देखिए, कभी भी ना आरएसएस, ना जनसंघ और ना भाजपा कभी भी हिंदू महासभा के साथ कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन कभी भी नहीं रही। दूसरी चीज बड़ी स्पष्ट रूप से कि हमारा एक ही काम है, एक ही चीज है कि हम राष्ट्र हित में काम करते हैं। हम किसी जाति विशेष के लिए काम नहीं करते, हम राष्ट्र हित में काम करते हैं। हमने अपने देश की आबादी एक धर्म विशेष से महिलाओं को उत्पीड़न से बचाने का प्रण लिया, वो पूरा करा। हम ये बोलते हैं कि एक तरफ अगर आप कुरान पकड़े तो दूसरी तरफ लैपटॉप पकड़े और पढ़े सीखें, तो उसमें कोई हम नॉन सेकुलर नहीं हो जाते। लेकिन आपको सेकुलरिज्म अपीजमेंट एक ही लगता है कि सेकुलरिज्म तभी हो सकता है जब अपीजमेंट होगी। साहब, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, वादा खिलाफी है, क्योंकि अगर सेकुलरिज्म इस देश की संस्था है, इस देश के खून में सेकुलरिज्म है, तो माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री होने का कोई मतलब नहीं होगा। अगर इस देश के अंदर सेकुलरिज्म है तो आप को स्टेट कोई भी धर्म के आधार पे आइडेंटिफाई नहीं करनी चाहिए, ये उसका ट्रू सेंस है। बिल्कुल, समय की कमी है, समय की कमी है, अमितोष के पास जाऊंगा। वर्केबल स्पिरिट है, उस पे हम चल रहे हैं। मेरे को नहीं लगता कि आप बार बार तोड़ मरोड़ सकेंगे। तीसरी चीज, फिरोज खान और मुमीना बेगम का वंश। सर हमारे पास समय की कमी है, बार बार वाइंड अप करने का इशारा हो रहा है। अमितोष से मैं 20 सेकंड में केवल, अमितोष जितने कम शब्द सर, मुझे लगता है कि 22 जनवरी बहुत करीब है। पूरा देश रामनवमी के जैसे राम दीपावली बना रहा है, राम उत्सव बना रहा है। राम जी की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी, जो कि नक्षत्र के अनुसार सनातन धर्म के मूल्य है। ये जो डिबेट कांग्रेस के और आरजेडी के लोग कर रहे हैं, ये सिर्फ अपनी रोटियां सेकने के लिए कर रहे हैं। ना ये धर्म में आस्था रखते हैं, ना ये सनातन को मानते हैं। मुस्लिम अपीसमेंट पॉलिटिक्स पे भरोसा है। तो आप बिल्कुल, शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात जो है हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अक्षत यात्रा पर जिहादी हमला लगातार जारी है, 2 जगहों के विजुअल हमने दिखाए, तीसरी जगहों से हमारे पास खबर आ रही है, लेकिन अभी तक हमारे पास विजुअल उसके नहीं आए हैं। लेकिन जिस तरीके से हमले उसी इलाके में किया जा रहे हैं जहां पर मुस्लिमों की आबादी जारी है, ये बड़ा चिंता का विषय है और ये हमारी चिंता बढ़ाती है, क्योंकि ये जो लोग हैं वो सिर्फ
अक्षत यात्रा पे या राम मंदिर का ही विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि गजवाए हिंद का समर्थन करने वाले लोग हैं और वो किसी ना किसी बहाने इस एजेंडे पर आ ही जाते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।